हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। यार बॉस, ये एक बहुत बहुत धमाकेदार वीडियो है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हारा थॉट प्रोसेस बदल जाएगा आईसीआई के लिए। तुम्हें लगेगा आईसीआई का चेकिंग प्रोसेस क्या फैंटास्टिक चेकिंग प्रोसेस है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, क्या इंस्टीट्यूट ने पिछली एग्जाम में कुछ कुछ बच्चों को या मैक्सिमम बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं क्या। थर्ड एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं तुमको बोलूं कि किसी स्टूडेंट को 53 मार्क्स का पेपर अपीयर करके सीए फाउंडेशन लॉ में 43 मार्क्स आए और वो स्टूडेंट अब सीए इंटर की तैयारियां कर रही है, तो तुम्हें ये जान के कैसा लगेगा। आओ इन सारी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आंसर करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि प्रॉपर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिया हुआ कंटेंट लिखने से कैसे मार्क्स मिलते हैं और कैसे पेपर चेक होता है। तो यहां पर बच्चों, मेरे पास ये जो सजेस्टेड आंसर शीट है, ये एक स्टूडेंट की है जो अभी सीए इंटर में है। मैं आपको कोई टॉपर की आंसर शीट ला के नहीं दिखा रहा कि देखो देखो बच्चों टॉपर ऐसे ऐसे आंसर लिखता है। नहीं भाई, हम सब टॉपर्स नहीं है ना। हम मैक्सिमम लोग तो एक एवरेज स्टूडेंट है। तो मैं आपको जो आंसर शीट शो कर रहा हूँ वो एक बहुत एवरेज स्टूडेंट की है, जिन्होंने कितने मार्क्स का पेपर अपीयर करा, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 53 मार्क्स का पेपर अपीयर करा और उस 53 मार्क्स के पेपर में से इनको 43 मार्क्स आए हैं और वो पास हो गए। वो अब सीए इंटर की क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं। तो सर, इंस्टीट्यूट ने 53 में से 43 कैसे दे दिए? तो इंस्टीट्यूट ने सर जहां जहां पर एग्जैक्ट करेक्ट कंटेंट लिखा वहां पूरे मार्क्स दिए। एग्जैक्ट करेक्ट कंटेंट में से थोड़ा 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 जो जो मिस आउट करा उतने उतने मार्क्स काटे और बचे हुए पर मार्क्स दे दिए। जहां पर इररेलेवेंट कंटेंट था वहां पर जीरो दे दिए। वेरी वेरी सॉर्टेड थिंग। ऑल्सो पिछली एग्जाम में यानी सितंबर 24 जो अटेम्प्ट हुआ है उसमें मैक्सिमम बच्चों के इसमें 3 नंबर का स्टैंडर्ड एडिशन, जिसको कि हम लोग ग्रेस मार्क्स बोलते हैं, वो आईसीआई ने स्टूडेंट को दिए हैं। तो आईसीआई में अगर किसी स्टूडेंट को 43 आए हैं तो उनकी आंसर शीट पर 40 है। तो आप लोग बिल्कुल सही गेस कर रहे हो, इनके मार्क्स भी 40 हैं। बट यस, इनको ग्रेस मार्किंग के बाद इनके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स इनके 43 हो गए हैं। तो आइए सर हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1A, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन का क्वेश्चन था। इनके प्रोविजन पार्ट पर आप फोकस करिएगा। व्हेन द पर्सन इज इन इंटरेस्ट फॉर पेमेंट बट बाय अदर पर्सन इज बाउंड टू पे बाय लॉ एंड देयरफॉर पे इट, he is entitled to be reimbursed by such person। exact what is given in study material। पूरा 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 प्रोविजन सही है। फैक्ट तो कोई बच्चा गलत करता भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला क्वेश्चन उन्होंने फैक्ट कॉपी करा और कोरिलेशन लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने डायरेक्ट कंक्लूजन लिखा और कंक्लूजन में लिखा कि भाई रिइंबर्समेंट मिलेगा। पूरा क्वेश्चन सही, पूरे 3 नंबर आपकी ग्रिप में। दूसरा, ऑफर रिट्रैक्ट करने का वाला क्वेश्चन था कि ऑफर आप कब तक रिवोक या रिट्रैक्ट कर सकते हो। हालांकि रिट्रैक्ट वर्ड यूज नहीं है पर स्टूडेंट ने यूज किया है रिवोक वर्ड, सही होता है। 0.5 नंबर वहां पर काट लिए, 2 में से 0.5 काट के 1.5 ऑफर कर दिए। तो आओ लैंग्वेज पढ़ते हैं। ऑफर कैन बी रिट्रैक्ट नहीं होता है, ऑफर कैन बी रिवोक्ड बाय द सेलर, नॉट जस्ट सेलर। ऑफर तो यार किसी भी चीज का रिवोक हो सकता है। मैंने एक प्रॉपर्टी रेंट पे देने का ऑफर किया तो मैं सेलर थोड़ी हूं, बट मैं रिवोक तो कर सकता हूं ना, तो फिर रिवोक हो सकता है सर। ठीक है सर। तो ऑफर कैन बी रिवोक्ड बाय सेलर एट एनी टाइम बिफोर द ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय ऑफरी वेदर ही प्रायर प्रोमिस्ड नॉट टू सेल। ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो यहां पर उसको 0.5 मार्क्स काटने का हक है, क्योंकि आपने कुछ तो भी लिख दिया प्रोविजन के पार्ट पर जो नहीं लिखना था। तो जितना गलत है उसका मार्क्स काट लिया, जितना सही है उसका मार्क्स दे दिया। सी द स्ट्रेट फॉरवर्ड चेकिंग पैटर्न। आगे बढ़ते हैं। 2 में से 1.5 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 में से 2 पूरे चैरिटी वाला क्वेश्चन है कि एक पर्सन अगर अंडरटेक करता है लाइबिलिटी ऑन द प्रॉमिस टू पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। और चैरिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजन पूरा सही, फैक्ट में कोई गलती करता नहीं है। कोरिलेशन कंक्लूजन की बात करें या डायरेक्टली कंक्लूजन की बात करें तो मिस्टर ए 1.5 लाख मिस्टर एस से ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि चैरिटी के लिए उन्होंने हाँ करा था, एग्री करा था। भाई 2 में से 2 नंबर। आप देख रहे हो, आप लोगों के दिमाग में आएगा कि यार सर हम लोग 80-90 नंबर का पेपर लिखते हैं और हम फेल हो जाते हैं, हम पूरे 100 नंबर का पेपर लिखते हैं हम मुश्किल से पास होते हैं। यार सर स्टूडेंट ने 53 मार्क्स का पेपर लिखा, जिनको 43 मार्क्स आए, ठीक है 3 नंबर ग्रेस के हटा लो, पर 40 तो आए। यार तो सर ऐसा क्या है? यार सॉलिड लिखो व्हाट इज गिवन इन इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। और मुझे पता है स्टडी मटेरियल को याद करना बहुत आसान नहीं है, इसीलिए स्टडी मटेरियल का रेप्लिकेट क्या कर रखा है हमने, हमारी मेन थ्योरी बुक बना रखी है।
बट मुझे पता है कई बार थ्योरी बुक से रिवीजन करने में भी एफर्ट्स लगते हैं, तो उसका रिफाइंड वर्जन हमने क्या कर रखा है, चार्ट बुक बना रखी है, जिसमें से हमने एग्जाम्पल्स हटा दिए, जिसमें से हमने क्वेश्चन आंसर्स हटा दिए, इसमें से हमने ग्राफिक्स हटा दिए, और पेज को इस तरीके से क्रिएट किया गया कि एक पेज पर ऑलमोस्ट 3 पेज का कंटेंट आ जाए, पर प्रोविजन पार्ट पर 0% लॉस है। प्रोविजन आर एग्जैक्टली एज पर इंस्टीट्यूट स्टडी मटीरियल। तो जिन लोगों के पास वो लिंक नहीं है, लिंक लो भाई, रेफर करो और पढ़ो एंड राइट व्हाट इज गिवन एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट स्टडी मटीरियल। चलो बढ़ते हैं आगे। 2 के C का 1, तो सर बचे हुए का 2AB नहीं भाई, नहीं आते थे उसको, डायरेक्ट उसने क्वेश्चन नंबर 2C1 करा। अब एक स्टूडेंट ने गलती करी जो आपको नहीं करना है, आपको एक फ्रेश क्वेश्चन फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। मैं तो इनफैक्ट बोलूंगा बच्चों, फ्रेश सब पार्ट भी एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। 2 का ये खत्म, पेज चेंज, 2 का भी नए पेज से चालू करेंगे, जिससे चेकर को बहुत क्लैरिटी रहे कि यहाँ से नई मार्किंग देखना है मुझे। एलएलपी का क्वेश्चन है, 4 में से 2.5 नंबर है, क्योंकि इन्होंने एक मिस्टेक करी है। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, इफ एनी एलएलपी इज इंटरप्रिटेड लिखा है, इनकॉर्पोरेटेड को जो पढ़ने में मुश्किल आ रहा है, विथ सच नेम विच इज आइडेंटिकल और टू नियरली रिसेंबल टू नेम ऑफ अदर एलएलपी कंपनी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो 2 गलतियां यहां पर क्या क्या हुई। सबसे पहली गलती है विच इज इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट खा गए, कोई बात नहीं। दूसरा, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एक्ट लिखना होता है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर्ड हो, वो 2 चीज नहीं लिखी, 2 चीज नहीं लिखी, प्रोविजन में से इन्होंने ऑलमोस्ट 1 नंबर गायब कर दिया। तो दे आर सो पर्टिकुलर कि प्रोविजन में इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए तो चाहिए, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो एज पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एक्ट है, चाहिए तो चाहिए, नहीं है तो 1 नंबर वहां से गायब करा। आधा नंबर आप आगे बढ़ेंगे जब इस क्वेश्चन में, तो यहां पर इनकी आप इंग्लिश देखिए सर, कंप्लाइंग दिख रहा है, ये कंप्लाइनिंग, मैं बोल रहा हूं ग्रामर के मार्क्स नहीं है, पर भाई वर्ड थोड़ी बदल सकते हो। अरे ही और शी में भी एस का ही फर्क है, पर बहुत वास्ट डिफरेंस हो जाता है भाई। तो यहाँ पर आधा नंबर ऐसी बहुत जगहों पर गलतियां हैं, उसका कटा है, स्पेलिंग का मार्क्स नहीं कटा है, पर बहुत जगहों पर प्रोविजन मिस आउट करा है, तो आधा नंबर वहां से कटा। 4 में से 2.5 नंबर दीदी, क्योंकि बचा वह पूरा सही था। सो एक्सेलेंट चेकिंग पैटर्न। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल एलएलपी का क्वेश्चन सब कुछ सही है, 2 में से 2 पूरे नंबर है, तो भाई ऐसा पूरी आंसर शीट में है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो भी आपको ऐसा ही नोटिस करने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बी का ए, मेमोरेंडम एसोसिएशन इंटेंडेड द नेम ऑफ द नॉमिनी हु इज इन द डेथ ऑफ द मेंबर। भाई ये तो ऐसा कुछ आंसर ही नहीं बनना चाहिए था। 4 में से आधा नंबर, किस चीज का आधा नंबर दिया सर, फैक्ट का। क्यों, क्योंकि फैक्ट तुमने सही लिखे तो फैक्ट पर आधा नंबर दे दिया। प्रोविजन और कंक्लूजन, भाई माफ कर, तूने गलत लिखा है, तेको मार्क्स नहीं मिले। बच्चों, द इंस्टीट्यूट इज वेरी वेरी रिजिड, उनको पता है कहाँ मार्क्स देने और कहाँ मार्क्स लूज करने हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका पेपर चेक नहीं मैच होता है। मैं एक सजेस्टेड आंसर आए हैं मेरे पास, मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूँ, मैंने वो सजेस्टेड आंसर में ये पॉइंट पढ़ा, इस पर 1 नंबर देना है, आपकी आंसर शीट में वो 1 पॉइंट होगा तो मैं आपको 1 नंबर दे दूंगा। मैंने देखा एलएलपी में लिखना चाहिए विद इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर नहीं है, भाई तेरे मार्क्स गए। इसलिए बच्चों, आपकी एग्जाम्स और आगे आने वाली जितनी एग्जाम्स के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी टाइम है। आप पूरा पढ़ सकें बेस्ट, आप पूरा नहीं पढ़ सके बिल्कुल मत घबराओ, पर जो पढ़ रहे हो उसको सॉलिड पढ़ो, और सिर्फ इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज यूज करना है। अगर आप स्टडी मटेरियल से कंफर्टेबल हैं पढ़ना, बेस्ट। आप स्टडी मटेरियल के साथ कंफर्टेबल नहीं, यू कैन रेफर विद्योदय's हैंड रिटन बुक, यू कैन रेफर विद्योदय's लॉ चार्ट बुक। इफ यू हैव सम अदर बुक, जस्ट चेक वन थिंग, क्या सर वो स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, देन यू आर ऑन टू वेरी राइट ट्रैक, मूव अहेड, आई अश्योर यू यू विल पास विथ फैंटास्टिक मार्क्स। भाई 53 में से 43, ऑलमोस्ट आधा पेपर अपीयर करा और सीए इंटर में है। हमने 80 85 90 नंबर के पूरे पेपर लिखे और हम शायद किसी कारणवश क्लियर नहीं कर सके, या क्लियर किए तो कम मार्क्स से क्लियर किए। क्यों, क्योंकि हम मन से लिखते हैं। अब व्हाट रियली हैपेंस एज अ स्टूडेंट, मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, मैंने एग्जाम्पल सुना है, मुझे कॉन्सेप्ट से ज़्यादा एग्जाम्पल में मजा आया, मेरे को एग्जाम्पल याद रह गया। अब जब मैं एग्जाम में लिखने बैठा, मेरे को एग्जाम्पल तो याद है, मैं उस एग्जाम्पल से क्या करता हूँ बच्चों, कानून बनाता हूँ, उस एग्जाम्पल को लॉ को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देता हूँ। भाई वो है ही नहीं ऐसा, कानून वालों का थॉट प्रोसेस, लॉ मेकर्स का थॉट प्रोसेस अलग था, जो सोच के उन्होंने लॉ को बनाया है। तो बच्चों ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस वीडियो से हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहली चीज़, क्या इंस्टीट्यूट कई बार ग्रेस मार्क्स देती है क्या, यस सितंबर 24 में दिया, सर क्या आगे भी देगी, नॉट अश्योर, लेट्स नॉट रिलाई ऑन ग्रेस मार्क्स, हम हमारी खुद की मेहनत से मार्क्स लाएंगे।
और ग्रेस मिलेगा तो सबके लिए मिलेगा सर ने, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग, नॉट टू गेट कंपेयर फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। दूसरी चीज़, इंस्टीट्यूट के लॉक का चेकिंग प्रोसेस कितनी सिंपल है सर, जैसा चाहिए वैसा लिख दो, मार्क्स ले जाओ। जैसा इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल वैसा नहीं लिखोगे भाई माफ़ करना, जो रेलिवेंट होगा वो मार्क्स दूंगा। एक क्वेश्चन में से 4 में से आधा नंबर दिया, 3.5 नंबर गायब कर दिया, क्यों? प्रोविजनल कंक्लूजन गलत था, फैक्ट सही था, मुझे फैक्ट्स पे हाफ मार्क्स देना अलाउड था, मैंने आपको दे दिया, बात खत्म सर। समझ रहे हो? तीसरा, राइट व्हाट इज रेलेवेंट एंड परफेक्ट। सर अननेसेसरी पेजेस बिल्कुल नहीं भरना बच्चों। सर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज लिख के आऊँ, भाई बीकॉम या ऐसी कोई एग्जाम नहीं दे रहे हो आप, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सीए फाउंडेशन एग्जाम दे रहे हो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आप देखो चैरिटी वाला जो प्रोविजन है वो कितना सा लिखा है, पूरे मार्क्स हैं कि नहीं चैरिटी वाले क्वेश्चन के ऊपर, क्यों? क्योंकि सर मॉड्यूल में चैरिटी का प्रोविजन ही इतना सा है। ये देखो, अ पर्सन अंडरटेक लाइबिलिटी ऑन द प्रॉमिस टू पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ओ सॉरी बच्चों, अब मैं स्क्रीन चेंज करना भूल गया, वापस रीड करते हैं। अ पर्सन टू अंडरटेक लाइबिलिटी टू द प्रॉमिस टू द पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। सर इतना सही तो प्रोविजन, हाँ तो इतना सही लिखो ना, मन से क्यों बढ़ाना भाई। देखो इन्होंने तो कितनी स्पेस छोड़ छोड़ के लिखा, आराम से छोटी राइटिंग में 2 लाइन में खत्म, 2 लाइन में खत्म, पूरे 2 में से 2 मार्क्स मिल गए। फैक्ट सब बच्चे सही लिखते हैं, कंक्लूजन सही लिख दिया, डन है बच्चों। अभी भी जनवरी 25 एग्जाम्स और उसके एग्जाम से बहुत टाइम है। इफ़ यू नीड एनी ऑफ आर हेल्प विच really can increase you even half marks in your exam, please comment box में put your queries. I assure you to reply on it very very soon and with the proper solution to solve all your mistakes. All the best बच्चों, छोड़ के आना एग्जाम्स, गलती से भी मन से गलत लॉ मत लिखना, जितना रेलेवेंट हो उतना पहले पूरा लिखना। एक बात और बच्चों, अगर आपको सपोज सेकंड का ए आता है, बी आता है और सी और डी नहीं आता है तो अभी टाइम पास नहीं करना। सेकंड का ए लिखा, सेकंड का बी लिखा, अब सी 2 घंटे में 3 घंटे में ऐसे भी रिकॉल तो होगा नहीं, तो सेकंड के सी का एक पेज छोड़ दो, सेकंड के डी का एक पेज छोड़ दो, अगले क्वेश्चन अगले पेज से 3rd नंबर या 1st नंबर या 7 नंबर जो क्वेश्चन करना है वो स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब जब पूरा पेपर हो गया, आपने सब कुछ जो आता था वो सॉलिड लिख दिया, सपोज आपको 70 नंबर का पेपर आता है, आपने 70 नंबर का पेपर पूरा सॉलिड लिख दिया, अब सर हमारे पास आधा घंटा बचा है, तो अब ये जो आपने स्पेस छोड़ी ना, सेकंड का सी सेकंड का डी, यहाँ पर आके आपको जो जो लिखना है आप वो लिखो। बट इनिशियली जब आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप मन से मत लिखो, क्योंकि उसमें आपने टाइम भी दिया, आपने गलत भी लिखा और आपकी एनर्जी का भी लॉस हुआ। तो पहले आपको पेपर में जो जो आता है आप सब कुछ लिख दो, फिर आपके पास टाइम बच जाए तो जो आपने स्पेस छोड़ी उसमें लिखना है। डन है? ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, प्लीज रेफर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल लैंग्वेज ओनली। आई अश्योर यू, मैंने और भी ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं जिनमें बच्चों 60 का पेपर अपीयर करा 55 आए हैं, किसी किसी ने तो 48 का पेपर अपीयर करा उसको 40 आए हैं भाई, और वो पास हो गया है। मूव अहेड, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट, सी यू इन जित सीरीज, बाय बाय।